मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। हमने गंगाष्टक का प्रारंभ किया था और गंगाष्टक के पहले 3 श्लोक भी हमारे हो चुके, जिसमें पहले बताया था कि हे भगवती, मैं तुम्हारे तीर पे केवल तुम्हारा नीर मात्र ग्रहण करके रह रहा हूँ। और बाद में उसके रूप का वर्णन किया था, ब्रह्मांडम खंडयंती इत्यादि। अब उसी में भगवती गंगा जी का जो रूप है, जो वो दिखती है, उसका ही वर्णन आगे चल के कर रहे हैं। पहले यही बोला था कि ब्रह्मांडम खंडयंती हर शिरस जटावल्लिमुल्लासयंती। अब उसी में आगे क्या बतलाया है, देखिए। मज्जन्मातंग कुंभच्युतमदमदिरामोदमत्तालिजालम स्नानैः सिद्धांगनानां कुचयुग विगलत् कुंकुमासंगिपंगम। माफ कीजिए, कुंकुमासंगिपिंगम सायं पातर्मुनीनां कुशकुसुमचयैश्छन्नतीरस्तनीरं पायान्नो गाङ्गमम्भः करिकलभकराक्रान्तरं हस्तरङ्गम्। गांगम अंभः, गांग यानी गंगा का, गंगा जी का अंभः यानी जल। ये गंगा जी का जल कैसे दिखता है ये बतलाया है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन क्या क्या विशेषण है, देखिए क्या बतलाया है। पहली पंक्ति लेते हैं। मज्जन मातंग कुंभच्युत मद मदिरा मोद मत्तालि जालम। एक ही शब्द है बोला, क्या बतलाया है। मातंग, मातंग यानी हाथी। और हाथी कैसे है, साधारण हाथी नहीं, मातंग यानी मद भरा हाथी। जो युवा होता है, जब उसके गंडस्थल से मद का स्राव होता है, तब जो हाथी है उसको मातंग कहते हैं। क्या बतलाया है। मातंग कुंभ, कुंभ यानी ये गंडस्थल। ये गंडस्थल जो है हाथी का, ये जो सिर का भाग है, उसको कुंभ भी कहा जाता है। कुंभ के सदृश दिखता है। और ये हाथी, ये मद भरे हाथी गंगा जी के प्रवाह में स्नान करने उतरे हैं, इसलिए पहला शब्द है मज्जन। मज्जन यानी ये करने हुए, स्नान करने के लिए उतरे हुए। तो मज्जन मातंग कुंभ, स्नान करने के लिए गंगा जी के प्रवाह में उतरे हुए इन मद भरे हाथियों के गंडस्थल से क्या च्युत निकला हुआ मद, मद यानी उस स्राव को मद कहते हैं। जो उनके गंडस्थल से जो एक स्राव निकलता है उसको मद कहा जाता है। तो इसलिए मातंग कुंभच्युत मद, ये मत वाले हाथियों के गंडस्थल से निकलने वाला जो मद है, वो मद को ही मदिरा कहा है। रूपक है ये मेटाफर, कि वो जो है मद रूपी जो मदिरा है, उसके कारण मत्त अली जालम, अली, अली यानी भौरा, भौरों को, वो जो हाथी के गंडस्थल से जो मद निकलता है ना, उसका सुगंध भौरों को आकृष्ट करता है। भौरे वहाँ मंडराते रहते हैं और उन्हें ऐसा आनंद आता है जैसे किसी मद्यपी को मद्यपान करने में आवे। इसलिए बोला है कि वो मद मदिरा, उसका आमोद, और उस आमोद से मत्त, मत्त यानी मदहोश, पूरे उसमें डूबे हुए, ऐसे अली, अली यानी भंवरे,
और उनका एक जाल यानी समूह है। यानी क्या वर्णन है गंगा जी के जल का। गंगा जी के जल में जहाँ जहाँ तैरने के लिए, डुबकी लगाने के लिए ये हाथी उतरते हैं, तो एक बात है, जब हाथी मतवाले हो जाते हैं ना, तो उनके यहाँ से जो झरता है जो मद, वो उनके आँखों में जाता है। इसलिए वे बार बार जाके पानी में डुबकी लगाते हैं, जिससे कि वो मद निकल जाए। तो होता क्या है, ये गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, अपना मद जो है वो धुलवा रहे हैं, लेकिन उस मद की जो सुगंध है वो कुछ कुछ मादक है, और इसलिए भौरे वहाँ मंडरा रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ उसने हाथियों ने डुबकी लगाई, वहाँ वहाँ वो अलीजाल यानी भौरों का समूह वही वही मंडरा रहा है। आया ना आंखों के सामने, किस प्रकार से वर्णन करते हैं, देखिए। फिर ये गंगा जी का पानी कि उस पानी के कुछ कुछ भाग पर इस प्रकार भौरे मंडरा रहे हैं। फिर स्नान सिद्धांगना नाम, सिद्ध कौन होते हैं, पहले ही हमें मालूम है, भू भुवः स्वः 3 लोक है। ये जो भुवर लोक है बीच का, वहाँ पे गंधर्व, यक्ष, सिद्ध ये सब रहते हैं। उनमें वहाँ पे रहने वाली जो सिद्धांगना है यानी सिद्धों की स्त्रियां, वे नहाने के लिए गंगा जी में उतरती हैं। देखिए गंगा जी अभी भूलोक में हैं, वे लोग रहवासी हैं भूवर लोक के, फिर भी गंगा जी का आकर्षण ऐसा है कि सिद्धांगना स्नान करने यहाँ आती हैं। तो क्या होता है, सिद्धांगना नाम स्नान ही, वो जब स्नान करती हैं तो उनके बदन पर जो उन्होंने चंदन का, इसका कस्तूरी का इत्यादि जो लेप लगाया हुआ है या कुमकुम लगाया हुआ है, ये सब धुल जाता है ना। तो क्या बतलाया है, उनके शरीर से विगलत यानी निकलने वाला, कुमकुमा संग पिंगम, वो जो कुमकुम है, कुमकुम यानी केवल कुमकुम नहीं, सभी है। उन्होंने वे लोग बदन पर चंदन का भी लेप करते हैं, कस्तूरी का भी करते हैं, कुछ सुगंधित उपटनों का भी करते हैं, और कुमकुम भी है, हल्दी भी है। तो ये सब जो है वो उनके स्नान के कारण गंगा जी के जल में आ गया। तो गंगा जी का जल कैसे दिखने लगा, पिंग यानी कुछ कुछ पीला पीला सा रंग लिए। तो कैसा बतलाया है, कुमकुम आसंग पिंगम, कुमकुम का आसंग होने से यानी कुमकुम उनमें मिल जाने से उनका रंग बदल गया है पानी का। फिर और कैसा है, देखिए ये पहले बतला दिया कि कुछ भाग पे वो मद होने के कारण वहाँ भाव रहे हैं, कुछ भाग में पानी पिंगल वर्णीय हो गया है। और सायं प्रातः मुनि नाम कुश कुसुम चयैहि छन्न तीरस्थ नीरम, तीरस्थ नीर, तीर यानी तट, गंगा जी का तट। तो सायं प्रातः सुबह शाम जो मुनि आते हैं वो वहाँ गंगा जी के तट पर वो ध्यान करते हैं। कोई संध्या करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई ध्यान लगाता है। तो होता क्या है, जो लोग पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो कुश कुसुम, कुसुम यानी फूल, तो किसी ने पूजा की और फूल जो है वो गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। कोई किसी ने ये संध्या की तो जो कुश है, आप जानते होंगे जो संध्या करते हैं उन्हें पता है कुश क्या है, दंभ क्या है, तो उनके हाथ से वो दंभ गिर गए। तो सायं प्रातः सुबह शाम जो मुनि तीर्थ पर गंगा जी के तट पर बैठकर ये धर्माचरण करते हैं, धर्म कृत्य का आचरण करते हैं, तो उससे
कुश कुसुम चयैः। कुश और कुसुम ये सब वहाँ है। उससे होता क्या है, वो पड़ा तो किनारे पे है, लेकिन गंगा जी की लहर आती है ना और आ गई, और जो भी किनारे पे पड़ा है वो सब लेके गई। तो होता क्या है, ये कुश और फूल, ये हमने स्वयं देखा है, ये गंगा जी के किनारे के पास जो जल है ना, वहां पे इकट्ठा हो जाता है, तो आच्छादित हो जाता है। छन्न बोला है, छन्न यानी आच्छादित। तो गंगा जी के तट पे जो पानी है वो उनके मुनियों के द्वारा आराधना की जाने के बाद उनके हाथ से कुश और कुसुम गिरने के कारण वो ढक गया है, छन्न हो गया है। ऐसा वो। और कैसा, अंतिम एक विशेषण है, अंतिम शब्द देखिए, करिकलवकराक्रांतरं हस्तरंगम, जिसके तरंग लहरें आक्रांत हो चुके हैं। यानी क्या हुआ है आक्रांत नहीं, आक्रांत रौह हो चुकी है। रौह यानी वेग, गति। अब गंगा जी के तरंग हैं जी, उनकी एक स्वाभाविक गति है, एक स्वाभाविक गति से लहरें चलती हैं। लेकिन जब करिकलभ, करि यानी हाथी, उनके कलभ यानी बच्चे, तो छोटे छोटे हाथियों के बच्चे जब आते हैं तो उन्हें तो खेल लगता है ना, तो अपनी सूंड से यूं यूं करते हैं, सूंड पटकते हैं, पानी उड़ाते हैं। इससे क्या हुआ कि वो जो लहरें हैं, लहरों का वेग जो है वो बढ़ गया। इसलिए बोला है करि कलभ कर, करि यानी हाथी, कलभ यानी उनका बच्चा और उसका कर। आपको इतना मालूम है कि कर यानी हाथ। अब भाई हाथी के लिए तो उसकी सूंड ही हाथ है ना। उसको हस्ती क्यों बोलते हैं, हाथी क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि सारे प्राणी सृष्टियों में सूंड वाला ये एक ही प्राणी है। आप वो मत बोलिए, मक्खियों की भी होती है, वो छोड़िए, प्राणियों की बात करने में, कीटकों की नहीं। तो प्राणियों में दिखने वाली सूंड केवल हाथी के है, और इस सूंड का उपयोग वे हाथी हाथ जैसा करते हैं। जैसे हम लोग हाथ से रोटी का गस्सा उठा के मुंह में डालेंगे, उसी प्रकार हाथी भी सूंड से उठा के मुंह में डालता है। जो कुछ भी हाथ से करना है वो सब सूंड से करते हैं। तो सूंड को कर या हस्त ये शब्द हैं, और ये हस्त जिसको है वो हस्ती, ये कर जिसको है वो करी। क्योंकि बाकी किसी भी प्राणियों को ऐसा नहीं है, उनके 4 पाँव है, वो उनमें अगले 2 पाँव का ही वो काम कर लेते हैं, हाथों जैसा। सूंड नाम का कर किसी को नहीं है, इसलिए यहाँ सूंड को कर बोला है। क्या बतला है? करि कलभ करैहि, यानी हाथियों के बच्चों के सूंड से आक्रांत रौह तरंगम, जिसके तरंग यानी जिसकी लहरें आक्रांत हो चुकी हैं, सूंड फटकारते हैं ना, और उससे वो पानी उछलता है, और इसलिए गंगा जी की लहरें आक्रांत हो जाती हैं। ये पूरा का पूरा वर्णन किया है कि उसका रंग क्यों पिंगल हो गया, तो सिद्धांगनाओं के स्नान से। वहाँ पे कुश और कुसुम क्यों आ गए, तो मुनियों की पूजा से। और वहाँ पे भौरे क्यों मंडरा रहे हैं, तो उनके मद के गिरने से। और उसकी लहरें क्यों कर रही, अटखेलियाँ खेल रही हैं, तो ये इनसे। ये पूरा का पूरा गंगा जी के जल का वर्णन इस एक श्लोक में हमने देख लिया। आगे क्या बोलते हैं? आगे आदावादि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम पश्चात् पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम् भूयः
शंभुजटा विभूषणमणिर्जह्नो महर्षेर्यं कन्या कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते। ये बतलाया है कि ये भगवती भागीरथी दिख रही है, अब हमारे आंखों के सामने है। यानी पहले ही बोला है ना, भगवती तवती रे नीरमात्राशनो हम, मैं तुम्हारे तट पे खड़ा हूँ। तो तट पे खड़ा हुआ ये भक्त यानी स्वयं शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि मुझे भागीरथी दृश्यते, यानी मुझे भागीरथी दिख रही है। अब ये भागीरथी यहाँ दिख तो रही है, कैसे? पहले वो यहाँ से नहीं आई थी, वो तो स्वर्ग से आई है। बाकी नदियां तो यहीं से निकली, भूलोक से। गंगा जी की बात अलग है, वो स्वर्ग की नदी है। इसलिए क्या बतलाया है, चलिए पहली पंक्ति देखते हैं। पहली पंक्ति में बताया है, आदौ आदि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम। यानी क्या कि पहले आदि पितामह आदि पितामह कौन है? हमारे सबके। आप बोलेंगे अरे भाई हर एक के पितामह अलग अलग है। पितामह यानी दादाजी, तो हर एक के पिता अलग, तो हर एक के दादा अलग। यहाँ क्या है, आदि पितामह कौन है? देखिए, जो हमारे पिता को भी जन्म देने वाले हैं वो हमारे पितामह हो गए कि नहीं? तो पहले जो पितामह वो ब्रह्मदेव, इसलिए वो आदि पितामह। ठीक, तो ये गंगा जी जो है वो पहले कहाँ थी? आदि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे, पात्र यानी बर्तन, और नियम व्यापार पात्र यानी कमंडलू। क्योंकि नियम क्या रहता है? संध्या वंदन करना, संध्या वंदन करने के लिए जल लेके बैठना, और वो जल भी कमंडलों में होना, ये सब नियम व्यापार है। तो नियम व्यापार का पात्र यानी कमंडलू। तो आदि पितामहस्य यानी ब्रह्मा जी के, विधाता के कमंडलों में आदौ यानी पहले ये जल के रूप में थी। उतना ही था कमंडलों में। ठीक, गंगा जी उतनी थी जितनी उनके कमंडलों में आ सकती है। तो आदौ पहले ब्रह्मा जी के कमंडलों में वो उनके लिए थी। पश्चात बाद में क्या हुआ? पश्चात पन्नगशायिनो भगवतः पादोदकं पावनम। फिर आपको मालूम होगा कईयों को कि गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी क्यों? क्योंकि विष्णु के चरण धोए हैं, ये पहला मान गंगा जी का है। ठीक, तो पहले ब्रह्मा जी के कमंडलों में थी कि वो नियम व्यापार करवाने वाला जल था। फिर पन्नगशायिनो भगवतः, अब पन्नगशायी भगवान कौन है? शाही यानी सोने वाला, और पन्नग सर्प। मालूम पन्नग क्यों कहते हैं? पद भ्याम न गच्छति, जो पाँव से नहीं चलते, पाँव नहीं होते ना इन जाति के, तो इसलिए पन्नग। तो पन्नगशायी यानी शेषशायी यानी विष्णु। तो पन्नगशायिनो भगवतः यानी शेषशायी विष्णु भगवान के पादोदकम, उनका चरण धोने वाला जल, ये उनको सम्मान मिला। पहले ब्रह्मा जी के कमंडलों में नियम का साधन बनने वाला जल, बाद में साक्षात शेषशायी विष्णु भगवान का पादोदकम बन गया। फिर क्या हुआ? भूयः, भूयः ने फिर बाद में शंभु जटा विभूषण मणि, फिर शंभु के जटा का विभूषण मणि बन गई। आपको मालूम है कि वो जब ऊपर से आई, गंगावतरण की कथा तो सब जगह सभी को पता है। रामायण में भी
विश्वामित्र मुनि ने प्रभु रामचंद्र जी को सुनाई है। तो ये गंगा यहाँ अवतरित कैसे हुई? पहले साक्षात पृथ्वी पर नहीं आई, पहले शंभु जी ने उसको झेला है अपने जटाओं में। तो शंभु जटा विभूषण, विभूषण यानी अलंकार, तो बाद में वो शंकर जी के जटा का अलंकार बन गई, वहां पे रह गई। और साक्षात अलंकार ने विभूषण मणि ही, यानी जैसे अलंकार का एक आध मणि होता है वैसे वो सुशोभित होने लगी। और बाद में क्या बोला है? जन्हो महर्षि है यम कन्या, ये जन्हो महर्षि की कन्या। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो गया? अब इसका भी उत्तर रामायण में है, गंगावतरण की कथा में है कि वो आई तो भगीरथ की तपस्या के कारण प्रसन्न होकर वो आई, तो उसने बोला कि मेरा वेग झेल सकने वाले केवल शिवशंकर हैं। तो इसलिए भगीरथ ने फिर से प्रयत्न किया, शिवशंकर को प्रसन्न किया। इसीलिए तो कहते हैं भगीरथ प्रयत्न, यानी अत्यंत प्रयत्न। तो आए, बाद में वो अवतरित हुई। अब उसको ये बतलाया था कि जहां जहां ये जाएगा भगीरथ, उसके पीछे पीछे जाओ, क्योंकि भगीरथ के पूर्वजों का उद्धार करना है। और जब तक गंगा जल का स्पर्श नहीं होता तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। तो वो जहां पड़े हैं वहां चलो। भगीरथ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे गंगा जी की धारा भी जा रही है। इस बीच में जन्हु महर्षि जो थे वे यज्ञ कर रहे थे। अब भगीरथ तो मानव है ना, तो वो तो रास्ता बचा के बाजू से निकल गया, उनके यज्ञ को ये नहीं कष्ट नहीं हुआ। लेकिन ये गंगा जी का तो प्रवाह है, उस भगीरथ के पीछे पीछे चली तो गंगा के प्रवाह के कारण उनका यज्ञ जो है वो पूरा पानी पड़ गया, उस पर बुझ गया। अब जन्म महर्षि चिढ़ गए कि यानी क्या, यानी मेरा सारा यज्ञ ही असफल हो गया। तो उनका तेज इतना था तपस्या का कि उन्होंने सारे गंगा को एक घूंट में पी लिया। अब प्रवाह नहीं। जितने प्रयत्न करके भगीरथ ने पहले गंगा जी को प्रसन्न किया, फिर शंकर जी को प्रसन्न किया, फिर आए, तो अब ये है ही नहीं। अब पुरखों का उद्धार होवे तो कैसे? फिर भगीरथ ने जन्नों की स्तुति की, हाथ जोड़े, ये बोला कि आप छोड़ दीजिए, मेरे पुरखों का उद्धार होने दीजिए। तब जन्नू ने अपने कान में से छोड़ी है। ये है कथा। मुझे लगता है बहुतों को मालूम होगी, पर एक आध कोई होगा जिसके मालूम नहीं, इसलिए बताना पड़ा। तो इसलिए अब जन्नू के शरीर से निकली ना कान से, माने इसलिए जन्नू की कन्या, और इसलिए उसको नाम पड़ गया जाह्नवी। जन्नू की कन्या इसलिए जाह्नवी। भगीरथ लेके आया ऊपर से, इसलिए भागीरथी। ये ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं। तो ये जो है ये बतलाया है जन्नो महर्षिर्यम कन्या। अब इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ कि जन्नु महर्षि की एक कन्या जो पहले आदि पितामह के यानी ब्रह्मा जी के कमंडलों में स्थित थी, बाद में शेषशाही भगवान विष्णु के पादोदक बनी, फिर शंभु जी के जटा का अलंकार बनी। ऐसी ये जन्नु महर्षि की कन्या यानी जाह्नवी कल्मषनाशिनी। ये कल्मषनाशिनी है। कल्मष यानी पाप विकार, तो ये सब का नाश करती है। ऐसी ये कल्मषनाशिनी भगवती भागीरथी दृश्यते। भागीरथी क्यों? क्योंकि भगीरथ उसको यहाँ लाया, तो ऐसी ये भगवती भागीरथी दिख रही है। ये उसका वर्णन है।
और उसके मनोहर रूप का वर्णन अगले श्लोक में आया है। क्या बताता है? शैलेन्द्रादवतारिणी निज जले मज्जज्जनोत्तारिणी पारावार विहारिणी भवभय श्रेणी समुत्सारिणी शेषाहेरनुकारिणी हर्षिरोवल्ली दलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी। क्या सुंदर वर्णन किया है। उसके शब्दों को देखिए। अवतारिणी, मज्जज्जनोत्तारिणी, पारावार विहारिणी, यानी एक सरीखे शब्द जिसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं वो भी यहाँ है। और यानी क्या नहीं था। ये जो है ना, ये हमारे संत महात्मा केवल ज्ञानी नहीं, केवल तपस्वी नहीं, केवल अच्छे अध्यापक नहीं, कवि हृदय भी उनके भीतर बसता था और इसलिए अच्छे कवि भी, प्रतिभाशाली। तो उन्होंने क्या बोला है, देखिए। ये शैलेन्द्राद अवतारिणी, अब ये यहाँ पृथ्वी तल पे आ गई। पहले तो ये बता दिया कि पहले कमंडलों में थे विष्णु जी के, ये सब बतला दिया। तीनों का बताया है, ब्रह्मा जी के कमंडलों में, शिव जी की जटा में और विष्णु जी के चरण धोने में। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्पर्श से ये पावन हुई है। ऐसा भाग्य अन्य नदियों को नहीं है। अब ये आ गई यहाँ, अब आ गई धरती पे तो कैसी आई देखिए। शैलेन्द्राद अवतारिणी, शैलेन्द्र, शैल यानी पर्वत, पर्वतों में इंद्र, सभी पर्वतों में सबसे बड़ा ऊंचा पवित्र महान कौन है? हिमालय। तो शैलेन्द्रात, हिमालय से अवतारिणी, जो हिमालय से निकली है। और निज जले मज्जत जन उत्तारिणी, निज जले, अपने जल में जो मज्जन करते हैं, यानी जो जल विहार करते हैं, जो स्नान करते हैं, ऐसे जनों का उद्धार करने वाली, ठीक, साक्षात शैलेंद्र से। उसको कवि कुलगुरु कालिदास ने बोला है कि वो जो है हिमालय का इतना बड़ा वर्णन किया है। आप मेघदूत का पहला श्लोक देखिए, जो जानते हैं उन्हें पता है। तो ऐसा देवतात्मा हिमालय बोला है, यानी देवतात्मा बतलाया गया है उसको। तो देवतात्मा से निकली, फिर निज जले मज्जत, अपने पानी में स्नान करने वालों का उद्धार करने वाली। और पारावार विहारिणी, पारावार किसको कहते हैं? समुद्र को। पार से अवार तक, आर से पार तक। अवार का हिंदी में हो गया आर, या आर और पार। वस्तुतः संस्कृत में है अवार पार, तो पार और अवार यानी इतना जिसका फैलाव है उसमें वो विहारिणी, उसमें वो आ जाती है, ठीक। शैलेन्द्रावतारिणी पारावार विहारिणी, हिमालय से निकलकर समुद्र में विहार करने वाली। और जो कोई उसके जल में स्नान करेंगे उनका उद्धार करने वाली। भव भय श्रेणी समुत्सारिणी, भव भय, भव यानी ये संसार, संसार रूपी जो भय है, यानी पुनर्जन्म का भय, कि हम इस जन्म में तो देह छोड़ेंगे, उसके बाद हमें मोक्ष नहीं मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा, तो उससे हम डरते हैं। इसलिए भव भय, फिर से जन्म मिला तो फिर से यही ना सब। तो भव का भय जो है उसकी श्रेणी, लंबी कतार उसकी। हाँ, एक ही जन्म मिलेगा ये भी मालूम नहीं, पता नहीं पिछले कितने जन्म हुए थे,
ये हमारा जो वर्तमान जन्म है इसका कौन सा नंबर है ये भी नहीं मालूम, हमें आगे कितने जन्म है ये भी नहीं मालूम, इसलिए उसको श्रेणी बोला है, लगातार मालिका। तो भव भय श्रेणी, संसार की ये जो अपार मालिका है उसको समुत्सारणी, उसका उच्चारण करती है, उसको रोक देती है, यानी मोक्ष दिलाती है। अभी भी हमारी ये धारणा है कि हमारा अंत यदि गंगा किनारे गंगा जी के सानिध्य में हो जाए तो हमें मोक्ष मिलेगा, ये हम आज भी मानते हैं। और ये तो तब की बात है, तो इसलिए ये बतलाया है भव भय श्रेणी समुत्सारिणी। ठीक, शेषा है अनुकारणी, शेष अहि यानी सर्प, पर ये साधारण सर्प की बात नहीं कर रहे हैं, शेष की बात कर रहे हैं। ये शेष कौन है? जिस पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। और कहा है कि इस शेषनाग ने अपनी फणा पर सारी पृथ्वी को तोल के रखा है। अब ये सोचो, ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसको उसने अपनी फणा पे तोल के रखा है। फणा का ऊपर का बिंदु, वो छोटा सा बिंदु यदि सारे पृथ्वी को रख सकता है तो स्वयं शेष कितना होगा? सोचने की बात है, लगाइए कल्पना शक्ति अपनी। तो यहाँ ये बोला है शेषा है अनुकारिणी, उसका अनुकरण करती है, माने शेष का और चीजों से अनुकरण नहीं करती। विस्तार, ये गंगा जी का विस्तार कितना है? आप बोलेंगे उसमें क्या कोई भूगोल वाला होगा तो फट से बता देगा ये यहाँ से निकलते वहां तो जाते, इतना इतना। ऐसा नहीं है, ये तो जो हमें दिखती है, लेकिन ये त्रिपथगा है, 3 पथ हैं, एक स्वर्ग में है, एक यहाँ है, पाताल में भी है। सब देखिए ना, मिला के कितना होता है, शेष भगवान के समान ही है ना। इसलिए शेषा है अनुकारिणी, विस्तार के संदर्भ में ये स्वयं शेष का अनुकरण करती है। और हर शिरो वल्ली दलाकारिणी, हर तो भगवान का नाम है, भी शिव शंकर का जानते हैं आप। तो हर शिरा, शिव शंकर जी के मस्तक पर वल्ली दल, वल्ली यानी लता, बेल, तो इतना उसका विस्तार है। और वो हर के सिर पर यानी शिव शंकर जी के जटा पर, मस्तक पर वो जटाएं हैं और जटा के इर्द गिर्द है। तो माने कि जैसी कि वो जटाओं को कोई फूलों की माला से ये किया हो, फूलों का गजरा हो, इसलिए वल्ली बोला है। तो हर यानी शिव शंकर, तो शिव जी की जटाओं की माला के रूप में जो आकार है, जिसने माला का आकार लिया है, यानी ऐसी सुशोभित हो रही है कि जैसे शिव जी की जटा के इसमें माला गूंथी हुई। ठीक, अब इतना होते हुए अब सोचिए शिव जी कहाँ, आप जानते हैं। और काशी प्रांत विहारिणी, काशी कहाँ? देखिए काशी प्रांत विहारिणी तो आप जानते ही हैं, क्योंकि वो तो अब तो काशी का महिमा तो और बढ़ रहा है जी, सवाल ही नहीं। तो काशी प्रांत विहारिणी, तो ये काशी प्रांत में विहार करने वाली ऐसी जो है, तो ये बोला है विजयते गंगा मनोहारिणी, ये बतलाया है कि ऐसी ये गंगा जी जो है इसकी जय हो, जो मनोहर है। आज हमने इन 3 श्लोकों में केवल गंगा जी के पानी का स्वरूप देखा है। अब स्तोत्र आया ही नहीं, स्तुति जो है
वो अभी हुई नहीं। हाँ, बीच बीच में आई है कि हम उद्धार करती है, ये सब आया, लेकिन रूप का ही वर्णन इतना मनोहर किया है। और आगे हम और देखेंगे। आज के लिए इतना ही ठीक है। चलिए, यहीं पर रुकते हैं।